चलिए इनके विषय में हम आपको बताते हैं। घर का नाम पुष्पम है, ऐसे सर्टिफिकेट नेम है अर्चना। ये जो है 2213 वाला जो वैकेंसी था उसमें जो है संस्थान से जुड़ी थी और उसमें जो है मेरिट में छठी थी। और हम आपको बता दें कि संस्थान की टॉपर लड़की में जो है इनका नाम आता था और हमेशा से टेस्ट में जो है 1 to 10 में रही है और काफी गंभीर है। लेकिन 2213 में जब मेरिट नहीं बना था तो जब 1275 का वैकेंसी आया, जब प्रीलिम्स मेंस ये सब प्रक्रिया चल रहा था तो उस दौरान जो है ये आई थी और काफ़ी जो है जैसे हुआ क्या, इनसे जूनियर इनकी बहन थी, उनको कहीं जॉब लग गया था एनटीपीसी में। इनसे जूनियर इनकी बहन थी, उनको एनटीपीसी में जॉब लग गया तो अब दोनों साथ में ही रहती थी तो स्वाभाविक सी बात है छोटी बहन का जॉब लग गया और इनका नहीं लगा। तो एक होता है कि नहीं होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। एक बार आई थी अपनी दोस्त के साथ मिलने के लिए, वो भी संस्थान से ही जुड़ी हुई है, संस्थान में ही पढ़ती है। तो इनको हम समझाए थे और फिजिकल भी इनका थोड़ा वीक था तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन था उस टाइम में। और उसी टाइम ये मिलने के लिए आई थी तो हम इसको बोले थे कि धैर्य रखिए, बेहतर होगा, क्योंकि भले आपको आप पर विश्वास ना हो लेकिन आप संस्थान में पढ़ी हैं, 1 साल 1.5 साल लगातार पढ़ी हैं तो हमको पता है आप मेहनती हैं, आप बेहतर हैं, आपका जरूर होगा। और धैर्य बना करके गंभीरतापूर्वक जो है तैयारी करती रही और फिर फाइनली जो है इनका भी रिजल्ट हुआ। और जिस रोज रिजल्ट हुआ था उस टाइम में हमको लगता है आपके परिवार में कोई कोई फंक्शन चल रहा था, आपके भाई सब का हमको लगता है जनेऊ और हो रहा था, हाँ भतीजा का, तो इनके परिवार में जो है फंक्शन चल रहा था जिस वजह से उस रोज जो है ये नहीं आ पाई, लेकिन जो है मैसेज की थी कि सर मेरा भी जो है हो गया। तो हम इसको जवाब यही दिए थे कि आप जब लास्ट टाइम आई थी तो हमने आपको बोला था कि धैर्य बना करके रखिए, जीवन में बेहतर होगा और एक बार नहीं हुआ तो क्या होगा, दूसरी बार में होगा, दूसरी बार नहीं हुआ तो क्या होगा, तीसरी बार में होगा। देखिए अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए लगातार आप मेहनत करते रहते हैं तो भले देर हो सवेर हो लेकिन आपका रिजल्ट होगा। और आज बिहार एसआई 1275 2446 में जब मेरिट नहीं बना तो उसके बाद इनके पिताजी जो है यहाँ पर भेजे और फिर 2213 में यहाँ पर रहते हुए भी जो है आपको मेरिट नहीं बन पाया, लेकिन इसके बावजूद जो है लगातार लगी रही। और टेस्ट में तो आप आती थी, टेस्ट में आती थी, मेंस में भी, मेंस के टेस्ट में भी आप आती थी, 1275 वाला में भी, तो लगातार संस्थान से जुड़ी रही, मेहनत करती रही और फाइनली जो है 1275 वाला में हो गया। तो कभी भी आप ये ना सोचे कि जो है जब 2200 बहुत लोग क्या सोचा 2213 वाला में मेरा नहीं हुआ है, इस बार तो सीट कम है तो मेरा थोड़े होगा। आपके सामने एग्जाम्पल है, 2446 ज्यादा सीट, 2213 ज्यादा सीट और 1275 कम सीट, इसके बावजूद जो है हो गया। इसके पीछे रीजन यही है कि ये लगातार अपने ऊपर काम करती रही, अपने पढ़ाई के लेवल को आगे बढ़ाती रही, बस यही रीजन है कि कम सीट में भी जो है इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। एक बार हमारे तरफ से इनके लिए जोर से ताली होना चाहिए। चलिए, और ये उस टाइम में मेन किसान कोल्ड स्टोर में ही चलता था, किसान कोल्ड स्टोर वाले सेंटर पे पढ़ी है और मेंस में तो यहाँ पर भी आकर के जो है आपको टेस्ट दी है। तो इन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे तो कहिए। हेलो दोस्तों, सर तो सिर्फ ये बताएं कि 2213 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। एक चीज़ सर बताना भूल गए, मैं कोल्ड स्टोर में सर से मिलने आई थी, ये सारे लोग जा चुके थे, 10-15 लोग शायद रहे होंगे मैक्सिमम। मैं देखी कि सब चले जाते हैं ना तब मैं मिलूंगी, क्योंकि होता है ना कि पेरेंट्स और आपके क्लोज हैं, कोई सर ही है, तो मतलब मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते थे हमेशा, तो मुझे लगता था कि सर ही मेरे सब कुछ है। मैं आई थी, देखी सब चला गया, तब मैं आगे आई, 2-4 लड़की थी जो देख ली और मैं आई ऐसे ही आगे बैठ के और फूट के रोना जो होता है ना वैसे मैं रोई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा आदत है, पापा वगैरह रहता है ना, कोई कष्ट होता है तो मुझे रोना आ जाता है। उसमें पापा तो थे नहीं, सर थे, सर को देखे बहुत रोई थी मैं। और हमेशा तो मैं यही वेट करती थी कि आज जैसे मैं माइक पकड़ी हूँ ना, वैसे कभी मुझे मौका मिले, वहाँ से नहीं, मैं यहाँ से खड़ी होकर माइक पकड़ूँ, और आज ये फाइनली सफल हो गया।
और जहाँ तक रिजल्ट आया उसमें तो मुझे लगता है सर का, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन का बहुत ज़्यादा योगदान है। मैं तो पहले भी मेहनत करती थी, पर गार्जियन जो होते हैं ना, या सर ही हैं, ये लोग बहुत मुझे मोटिवेट किए हैं। मैं तो 2213 में नहीं हुआ था तो सोची थी कि यार सुसाइड कर ले गया, मतलब बहुत बुरा कंडीशन था। मेंटली मैं बहुत परेशान हो गई थी, स्ट्रेस का दवा वगैरह खा रही थी। तो मेरी बहन थी उस समय, वो हमको ले लेकर NIT जाती थी कि चलो तुम घूमो, मेडिटेशन करो, तुमको ये सब नहीं करने की ज़रूरत है, नींद का दवा मत खाओ। मैं भी दौड़ भी रही थी, वहाँ भी लोग पूछ रहे थे कि आप सोती हैं? बोले नहीं, मुझे तो नींद ही नहीं आता है। भैया भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि देखो नहीं, जिसको नींद आ रहा है इससे दवा पूछ लो। बट रिजल्ट आ गया फाइनली। मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। सर को मैं जस्ट मैसेज की, वो फंक्शन में जैसे मैं रिजल्ट देखी, थोड़ा बच्चा सब तो मोबाइल ले लेता है, जैसे टाइम मिला मैं सर को मैसेज की थी कि सर आ गया, मेरा भी फाइनली आ गया। सर बोले ठीक है, आपका धैर्य और कठिन परिश्रम जो था उसका हो गया सफल। और मुझे लगता है कि मेरे कठिन परिश्रम से ज़्यादा सर और मेरे मम्मी पापा का, बहन का योगदान है। आप लोग भी मेहनत कीजिए, और वहाँ से ताली बजाने से मज़ा नहीं आता है, अंदर से बहुत कष्ट होता है। मुझे भी होता था बहुत होता था कि यार मेरे साथ पढ़ा है, इसके लिए मैं ताली बजा रही हूँ, मुझे यहाँ होना चाहिए था। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और यहाँ आइए। हाँ, एक और बात ज़रूर कहेंगे, सर जो पढ़ाते हैं वो सफिशियंट है। सर का बुक्स जो आता है लास्ट टाइम में, उसमें मैं 2-4 क्वेश्चन ऐसा देखी हूँ जो कहीं नहीं था, सिर्फ उसी में था और एग्ज़ाम में आया था, और मेरा वो सही हो गया था। तो सर का बुक जो है ना वो बहुत हेल्पफुल है। क्वेश्चन बैंक भी मैं सारा रटी हुई थी, वो सब कीजिए तो बेहतर है। और सर जैसे जैसे बताते चलते हैं आप करते चलिए। 2213 में भी मेरा हो जाता, मैं वहाँ जाकर पेशेंस खो गई थी, मैं टिक ही नहीं की वहाँ। आप लोग कीजिए, हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू। अभी तो आप लोग के लिए अभी रहिएगा ना पटना में, 21 को जो है समारोह रखे हैं, 21 को समारोह रखे हैं, उसमें आना है। लेकिन जो है एक छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं, नहीं एक देखिए वो हम सबको देते हैं, वो छोटा सा गिफ्ट है। और उसमें है क्या, गीता का किताब, ठीक है, गीता का किताब है। देखिए जीवन में, जीवन का मतलब क्या होता है जानते हैं? हम जीवन का मतलब जहाँ तक समझते हैं, हम जीवन का मतलब समझते हैं कठिनाई, संघर्ष, हम जीवन का मतलब समझते हैं। और जानते हैं अगर आपके जीवन में कितना भी बड़ा कठिनाई आ जाए, हमारे भी जीवन में आता है, कितना भी बड़ा कठिनाई आ जाए, हम गीता पलट करके एक पेज पढ़ लेते हैं, कोई भी एक पेज एज इट इज, ऐसा नहीं कि शुरू से, कोई भी 1 से 2 पेज हम अगर पढ़ लेते हैं तो हमको उस 1 से 2 पेज या 3 पेज पढ़ते पढ़ते हमको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, और जैसे सॉल्यूशन मिल गया वैसे ही हम छोड़ देते हैं। बहुत शानदार बुक है ये, समझे? तो ये छोटा सा एक गिफ्ट है, और अभी 1 सप्ताह में पढ़िए इसको, बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। और आप लोग का सम्मान समारोह जो है 21 जुलाई को है, 21 जुलाई को है, यहीं पर है, उसमें एकदम निश्चित तौर पे आना है, ठीक है? उसके लिए आमंत्रण अभी हम आपको दे दिए हैं। आपका मिठाई हम खा लेंगे, मेरा मिठाई आप खा लीजिए।